अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अजीज़ा, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि आपको किसने पैदा किया और आपको रिज़्क कौन देता है और आपको मौत कौन देता है, तो यकीनन आप सब यही कहेंगे कि अल्लाह ताला। और जब हमें अल्लाह ताला दुनिया में भेजता है तो हम कहते हैं कि हम अल्लाह की मर्ज़ी से आए हैं, और जब हम दुनिया से जाते हैं तो फिर भी हम यही कहते हैं कि जो अल्लाह की रज़ा अल्लाह ले गया। और जब हम इन बातों पर आ जाते हैं कि जो कुछ करता है वो अल्लाह ही करता है, इसमें हमारी कोई रज़ा नहीं होती, कोई मर्ज़ी नहीं होती, तो फिर जब हम दुनिया में आ जाते हैं तो फिर हम अपनी मर्ज़ियाँ क्यों चलाते हैं? हम अल्लाह की रज़ा पे क्यों नहीं राज़ी होते? अगर अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दिया है तो हम उसे देखकर जल बुन जाते हैं और हमारे दिल में उसके लिए हसद आ जाता है। और जब अल्लाह हमसे ले लेता है तो फिर भी हम बहुत नाराज़ होते हैं कि अल्लाह ने हमसे ये क्यों ले लिया। तो मेरी अजीज़ा, एक बात ये करूँगी कि सब कुछ जब देने वाला अल्लाह है और जब अल्लाह लेता है तो उसमें भी हमारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, और जब हमें देता है तो तब भी इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जब हमारी ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र आ जाएगा तो अल्लाह हमारी नेमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देगा। अल्लाह ताला शुक्र करने वाली ज़ुबान को बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला अपने ज़िक्र करने वाले को बहुत पसंद करता है। कुरान पाक एक हदायत की किताब है। यकीनन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आम ज़िंदगी में नहीं जानते थे। अब जैसे कि आप अपनी छोटे होने की जो बातें हैं, या आपकी अगर शादी हो गई है तो आप शादी से पहले वाली की बातें सब जानते हैं। वो जब आप अपने बच्चों को बताते हैं तो आपके बच्चों को पता चलता है कि आपकी पहली लाइफ कैसी थी, यानी कि कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली कैसी ज़िंदगी थी। इसी तरह मेरी अजीज़ा, मेरे अल्लाह ताला ने गुज़रे हुए अम्बिया, गुज़रे हुए नबी रसूलों की बातें हमें कुरान पाक में बताई हैं। अगर हम उसे खोलेंगे नहीं, मुतालिया ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे पहले कौन से नबी आए, कौन से रसूल आए। यकीनन हम आखिरी उम्मत हैं तो हमें पहले नबियों का नहीं पता। इसीलिए इन सब का बताने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। कुरान पाक एक बहुत ही हदायत वाली किताब है। इसको जब जब भी आप पढ़ा करें तो समझ कर पढ़ा करें। थोड़ा पढ़ लें लेकिन समझ कर पढ़ें। इसकी एक एक आयत का मुतालिया किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब गौर व फिक्र के लिए दी गई है। इसमें अगर यानी कि अज़ाब हैं तो इसमें जज़ा भी है। अगर आप अच्छे अमाल करते हैं तो उसको उसका आपको अच्छा नेमुल बदल मिलेगा, और अगर आप बुरे अमाल करते हैं तो उसका आपको बुरा ही अजर दिया जाएगा, यानी कि सज़ा दी जाएगी। तो मेरी अजीज़ा, क्यों ना हम आज से ही तहैया करें कि हम अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत का, इस दी हुई प्यारी सी किताब का इतना अच्छी तरह मुतालिया करें कि हमारे दिलों में इसका एक एक हर्फ उतर जाए। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जब हम सुबह को नमाज़ पढ़ते हैं तो इसकी अच्छी सी तिलावत किया करें। हमारे इसके पढ़ने में हम बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। हम इसको आराम से ठहर ठहर कर नहीं पढ़ते, समझ कर नहीं पढ़ते। क़यामत के दिन एक बहुत ही खूबरू और खुश शक्ल इंसान अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू कर रहा होगा, और बहुत ही हंस हंस कर अल्लाह ताला से ऐसे बातें करेगा जैसे वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा जानता है और अल्लाह का बहुत अजीज़ है। हम उसे देख रहे होंगे, और जब हमें पता चलेगा कि ये वो कुरान पाक है जिसको अल्लाह ताला ने आज इंसान की शक्ल दे दी, तो वो हमारे लिए जब शफात करेगा, अगर अगर हमने उसको अच्छी तरह पढ़ा होगा, और अगर हमने उसको यानी कि गलत तरीके से पढ़ा होगा, समझ कर नहीं पढ़ा होगा, तो फिर अल्लाह ताला उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे और हमारे अमाल हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे।
वो अमाल जो कि हमने किए तो खालिस अल्लाह ताला के लिए थे, लेकिन उनमें रियाकारी ये की कि हमने उन्हें समझा ही नहीं। हमने नमाज के नाम पर ठूंगे मारे और उसे जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश की और कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ा और उसको जल्दी जल्दी से वरक वरक सफ़ा सफ़ा आगे कर कर हम जल्दी जल्दी से पढ़ते गए। तो मेरी अजीज़ा, अगर आज से आप अपना मुहासबा कर लें और अगर आज से ही आप तहैया कर लें कि हम जब भी कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एहसन तरीके से पढ़ेंगे। हम क्यों ना ऐसे हो जाएं कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। हर मियाँ बीवी जो जिनकी शादी हो जाती है तो पहले दिन ही लड़की को इतना बनाओ सिंगार करके भेजा जाता है कि वो अपने शोहर को पसंद आ जाए। तो मेरी अजीज़ा, इसी तरह हम अपने अमाल इतने प्यारे कर लें कि हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अल्लाह के पास हम खड़े हैं। अगर इस नीयत से आप नमाज पढ़ें कि अल्लाह हमको देख रहा है तो यकीनन आपके दिल में खौफ आ जाएगा, और अगर इस नीयत से पढ़ें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं तब भी आपके दिल में खौफ आ जाएगा। तो मेरी अजीज़ा, आज जब आप अपनी नमाज को अच्छा कर लेंगे, कुरान पाक को अच्छा कर लेंगे तो आपके दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब बाज़ लोग कुरान पाक तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुरान पाक में जो सजदे आते हैं उनका ही नहीं पता कि वो कैसे अदा किए जाते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि सजदे की दुआ क्या है। साजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्का समअहु व बसरहु फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तर्जुमा: मेरे चेहरे ने उस ज़ात को सजदा किया जिसने उसे पैदा किया, उसकी सूरत बनाई और उसके कान और आंखें बनाई। बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला। ये कितनी प्यारी तारीफ है अल्लाह ताला की, और हम सजदा करने में इतना लेट कर देते हैं कि हम सजदा ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो नमाज वाला जो सुबहाना रब्बी अला वो कहते हैं। तो मेरी अजीज़ा, कुरान पाक का सजदा ये है। आप इस आयत को याद कर लें और जब भी कुरान पाक में सजदा आए तो उसका हुक्म दिया गया है, यानी कि बेहतर तो यही है कि आप उसी वक़्त सजदा कर लें, और अगर कोई मजबूरी है तो नहीं कर सकती तो लाज़मी नमाज में या बाद में अदा ज़रूर कर दें, क्योंकि सजदे का हुक्म आया है। तो इस तरह कुरान पाक को जब आप समझकर पढ़ेंगी तो आपको अपने अंदर बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ नज़र आएंगी। अभी तो मेरी अजीज़ा टाइम है अपने आप को दुरुस्त करने का, तो आप अपने आप को सही कर लें, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कर लें, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनके आगे कोई मुश्किल नहीं होती, और जो लोग कहते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो मेरी अजीज़ा, वक्त आने में कोई टाइम नहीं लगता। मौत हमारे घरों में पहरेदार है, हमारे घरों के चक्कर लगाती है, और कब्र हमें दिन में 70 दफ़ा याद करती है, तो हमें तो उसकी एक दफ़ा भी याद नहीं आती। कब्र का नाम सुनते ही हम डर तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते। जिस चीज़ से खौफ आता हो तो इंसान उसके खौफ से ही अपने काम दुरुस्त कर लेता है। तो मेरी अजीज़ा, अल्लाह से अगर आप लोग डरते हो तो अल्लाह तो प्यार करने वाला भी है, वो सिर्फ हमें इसीलिए डराता है कि हमारी आखिरत दुरुस्त हो जाए। हम शैतान की कही हुई बातों पर ना चलें, क्योंकि शैतान का और अल्लाह का कौल हो चुका है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बंदों को भटकाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरे बंदे उनके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान की हदों को भी छू लेंगे तो मैं अल्लाह माफ़ करने वाला हूँ। तो मेरी अजीज़ा, हम मुसलमानों के लिए, हम मोमिनों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक उम्मती के लिए आंसू बहाए हैं और आंसू बहाएंगे। तो हम उनके उम्मती होने के नाते और अल्लाह के बंदे होने के नाते शैतान मरदूद और सरगिस से अल्लाह की पनाह तलब करें, क्योंकि ये हमारा खुला दुश्मन है। ये हमारे तरफ हर तरफ से वार करता है।
آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، مشرق سے مغرب سے، ہر طرف سے وار کرتا ہے اور آپ کے دلوں کو مایوسی دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی چکر ہے، جیسا بھی ہے کھا پی لو اور مزے کرو، عیاشی کرو، کیونکہ اس کی پوچھ آخرت میں ہی ہوگی۔ تو میری عزیزہ، ہر ایک نے جانا ہے، ہر جنازہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے کئی ایسے عزیز ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے کئی اپنے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب لوگ جنازہ چھوڑنے جاتے ہیں تو وہ جنازہ انہیں راستہ دکھاتا ہے کہ تم لوگوں نے بھی ایک دن ادھر ہی آنا ہے۔ تو میری عزیزہ، جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں، تو میں اور آپ ہم سب اپنی اصلاح کریں اور دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے آئیں۔ دین مشکل نہیں ہے، اتنا آسان اور اتنا پیارا دین میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو دین اتنا پیارا ہے۔ اگر ہم دن میں 5 نمازیں خلوص دل سے پڑھ لیں اور قرآن پاک کو سمجھ کر اور خلوص نیت سے اتنے پیار سے پڑھیں، تجویز سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو ہمارے بہت سی پریشانیاں دنیا کی بھی حل ہو جائیں گی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور میری ذات سے وہ غفلت ہو جاتا ہے تو میں اس کے دنیا کے کام بڑھا دیتا ہوں، اور جو میرے لیے اپنے دنیا کے کام چھوڑ دیتا ہے اور میری یاد میں مشغول ہو جاتا ہے تو میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اس کا کام آسان کر دو، اس نے میرے لیے اپنا ٹائم نکالا ہے۔ تو میری عزیزہ، کیوں نہ اس اللہ کے صدقے جائیں جس نے ہر قدم پر ہمارے لیے ہماری بخشش کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچتے ہی یقین کریں اتنا پیار آ جاتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ اے اللہ، وہ کب ٹائم آئے گا کہ جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ کیسا ٹائم ہوگا کہ جب میرا اللہ بولے گا کہ یہ میرا بندہ یا میری بندی مجھ سے بہت ڈرتے تھے دنیا میں، ان کی بخشش کا سامان کر دو، اور فرشتے ہمیں لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میری عزیزہ، جنت میں جانے کے لیے یقیناً آپ کو دنیا اچھی کرنی ہوگی اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی دے۔ ویڈیو اچھی لگے اور اس طرح کی بہت ہی پیاری ویڈیو جو کہ میں نے اور بھی اپنے چینل میں ڈالی ہوئی ہیں، پلیز ان کو بھی دیکھا کریں۔ شاید آپ کے ایک دفعہ سننے سے آپ کی زندگی بدل جائے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کر دیا کریں۔ کیا پتہ ایسی اچھی باتیں کسی ایک کے دل کو اسلام کی طرف موڑ لائیں اور اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے، کیونکہ نیکی کی ایک بات اگر آپ نے سن لی ہے تو وہ آپ پر قرض ہو جاتی ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک حدیث سنی اور اس کو آگے پہنچایا تو گویا اس نے میرا حق ادا کر دیا۔ آج ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اور اس ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔